बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं चावल और अंडे की बहुत ही मज़ेदार न्यू किस्म की रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। इसके लिए आप चूल्हे पर कोई बर्तन रखें। इसमें आप 2 से 3 लीटर पानी डालकर इसको अच्छी तरह तेज़ आंच पर गर्म कर लें। फिर आप इसमें काली मिर्च साबुत 10 से 12 अदद लौंग, 2 से 3 अदद ज़ीरा, 1 चम्मच दालचीनी, 1 टुकड़ा और बड़ी इलायची 1 टुकड़ा और साथ में 1 अदद फूल डालने के बाद अब आप इसमें नमक 1 से 1.5 चम्मच डाल लें। नमक डालने के बाद आप इसमें घी या ऑयल 2 चम्मच डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको चम्मच लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आप इसका ढक्कन बंद कर दें और इसका पानी बॉयल होने तक इसको पकने दें। 4 से 5 मिनट के बाद आप ढक्कन ऊपर करके देखें, अब पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब आप इसमें चावल 1 कप इसको आप पहले साफ़ करके 30 मिनट के लिए भिगो दें और इसमें शामिल करें। उबलते हुए पानी में चावल डालने के बाद आप चम्मच लाएं और इसे मिक्स करने के बाद ढक्कन ऊपर रखकर इसे पकाएं। ढक्कन पूरा बंद नहीं करें बल्कि थोड़ा सा मुंह उसका खुला रहने दें ताकि चावल बाहर ना आए। अब आप 4-5 मिनट तक पकाएं और फिर आप चावल चेक कर लें। जब चावल 70-80% गल जाएं बिल्कुल इस तरह के, तो आप इसे उतार कर कवर करके रख दें ताकि ठंडे ना हो। इसका पानी उतार लें और इसे कवर करके रखें। फिर आप चूल्हे पर कोई देगची या बर्तन रखें। इसमें आप आधी प्याली घी या ऑयल डालने के बाद इसे अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप इसमें 2 से 3 अदद प्याज डालकर इसे ब्राउन होने दें। अब आप इतनी देर में आधा कप दही लें। इसमें 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च और 1 चम्मच दानेदार सुरख मिर्च डालने के बाद अब आप इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। साथ में आप नमक 1 से 1.5 चम्मच जो आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। इसके बाद आप इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 से 1.5 चम्मच डाल लें और साथ में आप इसमें ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें गरम मसाला 1 चम्मच शामिल करें और साथ में आप आधा चम्मच जायफल और आधा चम्मच जवात्री शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को आप डालने के बाद इसको दही के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। साथ में आप 1 अदद लीमू इसका आप रस निचोड़कर इसमें शामिल करें। इन सब चीज़ों को आप डालें और फिर आप इसको अच्छी तरह यकजां करें, मिक्स करें। सारे मसाले को दही को अच्छी तरह मिक्स करें और एक साइड पर रख दें। देखें दही तैयार करके एक साइड पर रखें। अब हमारा प्याज जो है वह ब्राउन हो चुका है। अब आप इसमें से थोड़ा सा प्याज जो है वह निकाल लें। बाकी आप प्याज के अंदर टमाटर 2 अदद इसका पेस्ट बना लें। साथ में आप 2 अदद काजू भी शामिल कर लें। इसका आप पेस्ट बनाकर इसमें शामिल करें। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और फिर आप इसमें गरम मसाला साबुत 1 चम्मच शामिल करें और साथ में कड़ी पत्ते 2 अदद डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें कुटा हुआ अदरक 2 चम्मच शामिल करें और इसे मिक्स करें। अदरक को डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर आप इसमें दही मिला मसाला शामिल करें। मसाला डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। चम्मच लें और इसको प्याज के अंदर मिक्स कर लें। साथ में आप हरी मिर्च कटी हुई 2 से 3 अदद स्लाइस कटी हुई हरी मिर्च डाल लें और फिर आप दही वाले बर्तन में आधा कप पानी डालने के बाद इसमें शामिल कर लें। साथ में आप मटर आधा कप ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। मटर डालने के बाद आप इसमें पानी डाल लें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। अब आप इसको इतनी देर तक पकाएं कि मटर जो है वो गल जाए और पानी जो है वो खुश्क हो जाए। देखें आप चम्मच लाकर पानी चेक करें और मटर को चेक कर लें। अगर मटर गल चुके हैं तो आप इसमें से आधा मसाला जो है वो निकाल लें। आधा मसाला आप निकाल लें और आधे मसाले को आप इसी तरह नीचे बर्तन में इसकी तह हमवार कर दें। इसके अंदर आप आधे उबले हुए चावल जो हमने पहले उबाल कर रखे हुए थे इसमें आधे चावल इसमें शामिल करें। चावल डालने के बाद आप इसकी तह को हमवार करें। फिर आप आधा मसाला जो हमने निकाला था इसके ऊपर डाल लें। मसाला डालने के बाद आप इसको हमवार करें, इसकी तह को सेट करें। फिर आप इसमें 1 अदद टमाटर इसको आप गोल काट लें।
इसके ऊपर इसके पीसों को लगाएं। टमाटर डालने के बाद अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डालें और फिर आप इसके ऊपर बाकिया बचे हुए चावल डाल दें। चावल डालने के बाद आप इसको सेट करें और फिर आप इसे 3 से 4 जगह से आप इसको थोड़ा गहरा कर लें। इसी तरह आप 3-4 जगहों पर इसका गड्ढा बना लें और अब आप इस गड्ढे के अंदर एक एक अंडा तोड़कर डालते जाएं। एक एक करके अंडा इसके ऊपर डालते जाएं। इसी तरह आप थोड़ी थोड़ी जगह पर थोड़े थोड़े वक्फे पर 4 से 5 अदद अंडे डाल लें। अब आप अंडों के ऊपर चुटकी भर चाट मसाला या काली मिर्च छिड़कते जाएं। इसके बाद आप नमक इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके छिड़कते जाएं। सारे अंडों के ऊपर नमक और काली मिर्च या चाट मसाला डालने के बाद अब आप इसके ऊपर चूरा जो हमने निकाल कर रखा हुआ था प्याज का चूरा इसके ऊपर डाल लें और फिर आप इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल लें और इसी तरह आप हरी मिर्च कटी हुई स्लाइस 2 से 3 अदद थोड़े थोड़े वक्फे पर डालते जाएं। इस तरह आप डालने के बाद आप ढक्कन बंद करके इसको दम पर रख दें। आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो आंच पर दम पर रखें और फिर आप 10 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके इसी तरह पड़ा रहने दें। अब हमारे मज़ेदार चावल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको निकालें प्लेट में। अंडों की तह को आप इसी तरह चम्मच के साथ निकाल लें। एक एक करके आप इसको चम्मच के साथ निकाल लें और बाकी चावलों को आप चाहे तो मिक्स कर लें। इसको आप प्लेट में निकालने के बाद आप इसको चावलों के साथ अंडे को मिक्स करके खाएं। इस तरह से जब आप कुछ नया घर वालों को बनाकर देंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।